ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य नाश करने से शरीर पर तो बहुत सारी हानियां होती ही होती है, मगर मन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपने माइंड पर क्या असर पड़ने वाला है ब्रह्मचर्य नाश का, इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र तक भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यक्ति सोचता है वे ब्रह्मचर्य नाश कर लिया। कई बार होता है ना, व्यक्ति बहुत चतुर चतुर हो जाता है, वो अपनी चतुरता दिखाने लगता है। अब हर जगह पर चतुरता नहीं दिखा सकता। आप ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे, आपके बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर साथ में आपके मन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार होता है ना, अपन जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, मीडियम क्या बोलते हैं, मीडियम मीडियम क्लास लोग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, अब वो सोचते हैं कि आए भाई हम पढ़े लिखे करके कहीं पर जॉब वगैरह करके और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। हम थोड़े थोड़ा हमारा घर हो, हमारी गाड़ी हो, हमारा ऐसा हो वैसा, वो लोग वहां तक सीमित होते हैं। उसके बाद में जो बड़े होते जो बड़े बहुत पैसे वाले हैं, वो सोचते हैं हम हमको क्या करना है, हमको लाइफ में एंजॉय करना है, लाइफ को पूरी कहते हैं कि अपने अच्छे से जीना है लाइफ को। अब उनको पता नहीं लाइफ कैसे जी जाती है। और फिर वो लोग ब्रह्मचर्य नाश करने, और कोई व्यक्ति सिखा दे, कोई मित्र सिखाए, कोई भी सिखाए, उसके बाद में आनंद लगता है। तो छोटे बच्चों को तो कोई भी वस्तु भाई हाथ में आएगी तो आनंद ही लगेगा, वैसे उनको आनंद लगता है। फिर धीरे 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 व्यक्ति सप्ताह में एक बार, फिर दिन में एक बार, फिर दिन में 5 बार 10 बार कर लेता है। मास्टरबेशन का एडिक्टेड हो जाता है। फिर उससे छूटना उसके लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता है, और मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ जाता है, उसकी याददाश्त ही चली जाती है, उसके मित्रों वो कहते हैं कि कुछ सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब कई बार बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी हैरान हो जाते हैं कि वो व्यक्ति जो मास्टरबेशन बहुत ज्यादा कर लेता है, उसका माइंड को अगर पोस्टमार्टम किया जाए, उसमें देखे उसके पूरे कहते हैं मांस का पूरा कीचड़ बन जाता है, उसके अंदर ब्लड भी नहीं रहता है, माइंड में पूरा खोखला हो जाता है। अब वो दिमाग किस काम का? और इंसान चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ये दिखने में बदसूरत हो, खूबसूरत हो, कैसा भी हो, यदि उसके पास माइंड नहीं है, यदि वो दिमागदार नहीं है, यदि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाता, अपना कार्य भी खुद नहीं कर पाता, तो वो चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा क्यों ना दिखता हो, कुछ वैल्यू नहीं उसकी। तो वो ब्रह्मचर्य से मतलब माइंड ही समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का दिमाग ही खाली हो जाता है। उसके उसका दिमाग पूरा कहते हैं कि एक तो घड़ा भरा हुआ होता है, भरा हुआ पानी का घड़ा, और दूसरा समाप्त घड़ा। वो थोड़ी सी ऊपर उसको जो से टक लग गया ना तो वो फूट सकता है। और पानी वाला जो घड़ा होता है, उसका वजन भी होगा और प्लस उसकी कीमत भी होती है। अब कई बार अपन बाजार से कुछ भी सामान लाते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म होता है, घी हो चाहे तेल हो, ऑयल हो, तो वो अपन लाते हैं तो उसमें कहते हैं भाई उसकी डिब्बी की वैल्यू अपन नहीं करते। क्यों? तो अपन अपन को क्या चीज चाहिए भाई, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू समझते हैं। वो काम का तो वो है, पर ये अपना आपका बहुत अच्छा दिखने में तो बहुत अच्छा है अपना, और अंदर कुछ माइंड ना हो, अंदर कीचड़ बड़ा हुआ है, तो फिर वो क्या काम का है? कुछ भी काम का नहीं है। वो अच्छा है भी उस समय से उसको ठिकाने लगा दिया जाए, कुछ मतलब नहीं। तो समय के रहते हुए ही आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो लाइफ ही बिगड़ जाएगी। और मन पर कहते पे आप कितने भी पैसा पैसा बहुत कुछ होता है। अपन कहते हैं भाई पैसा, पैसे से क्या मतलब है, पैसा बहुत कुछ है, सही बात है, मगर सब कुछ नहीं है। आप पैसों से किसी का दिमाग ठीक नहीं कर सकते, आप पैसों से किसी का याद शक्ति फिर से नहीं ला सकते। ये पैसा कुछ हद के लिए अपने जीवन जीने के लिए, एक पर्याप्त वस्तुएं प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है, और उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। उसके ऊपर भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो ब्रह्मचर्य से मिलेगी, जो पैसों से कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। अब किसी का प्रेम, कोई मित्र है, कोई भाई बहन है, कोई माता पिता है, कोई पुत्र पिता है, पुत्र माताएं है, उनका रिश्ता जो होता है
उनके अंदर जो लगाव होता है, प्रेम होता है, वो कई पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। कई बार होता है, कई बार अपन लोगों के से कहते भाई ये तो हमारे इनको जानते भी नहीं थे, इतना अच्छा व्यवहार हो गया हमारा, घर से भी ज्यादा व्यवहार है। वो क्यों? अपना लगाव होता है। और ब्रह्मचर्य नाश करने वाले उनके मन माइंड में हमेशा कहते हैं ना, किसी लड़के को लड़कियों देखेंगे, उनके मन माइंड में गलत विचार ही चलेंगे, हमेशा नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हर तरफ से नेगेटिविटी दिखाई देगी। फिर वो इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो कुछ भी पाप करने के लिए, कुकृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, अपनों के साथ साथ कई लोगों की जिंदगी तक वो खराब कर देते हैं। बहुत बड़ी हानि होती है। आज बड़े बड़े देशों में भी किसी देश का पतन होना मित्रों, तो व्यक्ति का दिमाग ही नष्ट हो जाए तो उसका पतन हो जाता है। व्यक्ति का हाथ टूट जाएगा तो काम चल जाएगा, पैर टूट जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, मगर माइंड ही खराब हो गया ना, तो फिर पूरा शरीर किसी काम का नहीं है। और ब्रह्मचर्य नाश का प्रभाव माइंड के ऊपर तो इतना तुरंत से पड़ता है, तुरंत। कई बार मैं जानता हूँ लोगों को, हमारे जो बात करते हैं ब्रह्मचर्य मास्टरबेशन करके तुरंत उनको अगर कहा जाए ना, तो वो थोड़े से 100 कदम चल भी नहीं पाते। उनके सामने अंधेरा सा आ जाता हो, कहीं गिर जाएंगे, चक्कर आने लगते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को, हट्टे कट्टे दिखने, तगड़े बॉडी में दिखते हैं, ऐसे लोगों को भी चक्कर आ जाते हैं मास्टरबेशन के तुरंत बाद। क्यों? उसकी एनर्जी को आप फील तो कीजिए। वो शरीर में थी तो कितनी उथल पुथल मचा रही थी वो एनर्जी, और वो आपने क्या सोचा? उसमें आप व्यायाम कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। उसकी जगह मास्टरबेशन कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया, अपनी एनर्जी को गवा दिया। और कई सारे लोग यहाँ तक भी, हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं मगर फायदा नहीं मिल रहा है, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं 2 साल से नाइटफॉल बहुत हो रहा है। बिल्कुल भैया, नाइटफॉल में आपको कहता हूँ गलती आपकी है तभी नाइटफॉल होता है। बिना गलती के दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। अगर कोई कारण नहीं होता है, बिना कारण के कार्य कभी नहीं होता है। अब बारिश का मौसम है, बादल छाए है, तभी बारिश भी आएगी। सूर्य निकला हुआ है पूरा ऊपर, तब धूप भी पड़ेगी आपके ऊपर। अब सूर्य भी ना दिखे आपको और कहेंगे मैं तो गर्मी बहुत हो रही है, तो हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो उसी तरह आपने गलत कार्य किए हैं, आप गलत सोच रहे हैं, गलत देख रहे हैं, आपके माइंड में अभी भी गलत ही घूम रहा है, उसी का कारण परिणाम है आपको स्वप्न दोष हो जा रहा है, आपको नाइटफॉल हो जा रहा है। आपका माइंड एकदम माइंड सेट हुआ ही नहीं है। दिमाग कहते हैं कि वो फिरफिरा हो गया है आपका दिमाग। तो ऐसा ना हो, और अपने आप को संभाल लीजिए। कहते समय के रहते आप संभालेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर समय बीत गया उसके बाद में फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप चाहते हुए भी, आप चाहते तो है, बचना चाहते हैं, हम इस आदत से, दलदल से निकलना चाहते हैं, मगर निकल नहीं पाएंगे। कुछ समय होता है, कुछ अपने अंदर इमोशंस होते हैं, कुछ वो कहते हैं भाई अपना शरीर का जो चलता है, जैसे व्यक्ति पढ़ाई करता है। अब तो कोई 25 साल का आदमी कहे भाई मुझे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है, कई बार कहीं मिल सकता है क्या? और मान लो उसको मिल भी गया तो वो अनपढ़ है, तो वो फिर पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ पाएगा। जो समय होता है, जो समय सीमाएं होती है, उस समय पर ही जो कार्य किया कर दिया जाए तो ही वो बेस्ट है। वरना उसको समय निकल गया, उसके बाद में वो समय फिर से कभी लौट कर नहीं आएगा। तो समय पर रहते ही अपने आप को समझ जाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, साथ में खूब व्यायाम करो, प्राणायाम करो। कहते हैं जवान तो भाई देश की दिशा किस तरफ जा सकती है, वो जवानों की माइंड सेट से पता लगाया जा सकता है कि देश किस तरफ जा रहा है। देश की दुर्दशा भी जवानों की दुर्दशा से हो सकती है। देश की अच्छी प्रगति भी जवानों की प्रगति से हो सकती है। देश का भला करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने घर का कीजिए, उससे भी पहले अपने स्वयं का कीजिए, तब आप अपने घर का, अपने परिवार का, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता तो हर कोई है, मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, मगर वो करता नहीं। वो केवल सोचता रह जाता है। वो करना तो चाहता है मगर क्यों नहीं कर पाता है? ब्रह्मचर्य नाश के कारण। उसके अंदर एनर्जी तो है नहीं काम करने की, सेवा करने की, तो वे करेगा कहाँ से? तो उसी तरह आप ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, और फिर आप चाहे अपने माता पिता को सपनों को पूरा करें, देश के काम करना चाहे देश का काम कीजिए, किसी भी तरह का काम करके अपने आप को अपने धन्य बनाए, और लोगों को भी अच्छी प्रेरणाएं दे ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।
आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।